हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म के चैनल निरंतर शिक्षा में। काफ़ी अंतराल के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मेरी वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। यूपीएपीओ एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन थे वो मेरे चैनल से लगे थे, आपने देखा होगा। बिहार में भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, इसलिए मेरे आगे आने वाली वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं आप उनका एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एमपी एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज हम भारतीय दंड संहिता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है ये कथन और कारण वाला है। कथन ए में कहा गया है बलात्कार एक महिला पर कलंक है, इसलिए दंडनीय अपराध है। और कारण आर में कहा गया है एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन करना बलात्संग नहीं है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर संकेतित कीजिए। ऑप्शन ए में है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी में है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी में है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी में है ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये उत्तराखंड से 2002 में क्वेश्चन आया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष से कम नहीं है अपने विवाह के द्वारा अपने पति को अपने साथ संभोग करने की सहमति देती है, परंतु यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है और उसका पति उसके साथ धारा 375 में वर्णित 6 परिस्थितियों के अंतर्गत किसी में संभोग करता है तो वह पति बलात्संग का दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध से लिए गए हैं और ये धारा 378 से 462 तक लिए गए हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में है चोरी के लिए संपत्ति चल होनी चाहिए। चोरी के लिए संपत्ति स्वामी के कब्जे से हटाई जानी चाहिए। चोरी के लिए संपत्ति ले जाने के आशय से हटाई जानी चाहिए। और ऑप्शन डी चोरी के लिए बेईमानी से संपत्ति हटाई जानी चाहिए। इसमें ऑप्शन बी सही है, चोरी के लिए संपत्ति स्वामी के कब्जे से हटाई जानी चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एमपी एपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो चोरी के अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है संपत्ति अचल होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये उत्तराखंड से 2002 में क्वेश्चन आया था। व्याख्या हम इसमें ऊपर भी दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y को x का उधार देना था। y का बैल झरने के पास चल रहा था। x उसे हटाकर ले गया और अपने घर में बांध दिया। जब y ने उससे बैल छोड़ने के लिए कहा तो x का कहना था कि वह बैल तभी छोड़ेगा जब उसे धन का भुगतान हो जाएगा। तो x किस चीज का दोषी है इसमें? तो x इसमें चोरी का दोषी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड जे में आ चुका है 2002 में। यदि कोई ऋणदाता अपनी श्रेणी के कब्जे से उसकी चल संपत्ति उसकी सहमति के बिना ले लेता है ताकि श्रेणी को ऋण की अदायगी के लिए मजबूर किया जा सके तो वह धारा 378 के अंतर्गत चोरी का अपराध माना जाता है या चोरी का अपराध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कर्ज देने वाला बी कर्जदार है इसमें कि चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उस पर ऋण के भुगतान के लिए दबाव बनाने के आशय से बी के कब्जे से ले लेता है। तो ए जो दोषी है इसमें चोरी के लिए है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी उत्तराखंड जे 2002 में क्वेश्चन आया था। इसकी व्याख्या भी ऊपर दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बै के घर से उसकी पुस्तक इस आशय से उसकी सहमति के बिना हटाता है कि यदि वह मित्र की तरह उसे वापस करने पर पुरस्कृत करेगा तो वह पुस्तक वापस लौटा देगा। तो इसमें ए किस चीज के लिए दोषी है?
तो ए जो है वो चोरी के लिए दोषी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये यूपीपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था यूपी में। इस प्रश्न में भारतीय दंड संहिता की धारा 378 का दृष्टांत 6 पर आधारित है। यहाँ ए पुस्तक बेईमानी से ले लेता है, इसलिए ए ने चोरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोरी का सही तत्व नहीं है? तो चोरी का सही तत्व नहीं है, संपत्ति मालिक के बिना ले ली जानी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यूपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था। चोरी का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति उस व्यक्ति के कब्जे के बिना ली गई हो जिसके कब्जे में थी। संपत्ति पर कब्जा स्वामी के रूप में हो सकता है या अन्यथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जेड को घोर उपहति के भय में डालकर बेईमानी से जेड को उत्प्रेरित करता है कि वह कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा या सील लगा दे और उसे ए को परिदत कर दे। जेड उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे ए को दे देता है। तो ए ने क्या किया है? तो ए ने उद्दापन किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये उत्तराखंड जे 2002 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 383 का दृष्टांत कै ये को धमकी देता है कि यदि कै को कुछ धन के संबंध में अपने आप को आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके कै को परिदत नहीं कर देता तो वह यह कि शिशु को सैदोष परिरोध में रखेगा। यह वचन पत्र हस्ताक्षरित करके कै को परिदत कर देता है। कै ने उद्दापन किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी का अपराध लूट बन जाता है कब? जब उसमें जीवन को आसन संकट उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन डी। ये उत्तराखंड जे 2002 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 का पैरा 2 के अनुसार, धारा 390 का पैरा 2 के अनुसार चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या उसका सैदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल सैदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में है प्रत्येक लूट में कम से कम 2 व्यक्ति रहते हैं। ऑप्शन बी प्रत्येक लूट में हिंसा का भय रहता है। ऑप्शन सी प्रत्येक लूट में चोरी या उद्यापन रहता है। ऑप्शन डी प्रत्येक डकैती में लूट होती है। तो इसका ऑप्शन सही नहीं है। प्रत्येक लूट में कम से कम 2 व्यक्ति रहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये एमपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के अनुसार प्रत्येक प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। हिंसा के आसन भय की उपस्थिति मात्र ही लूट के अपराध का सार हो। धारा 391 के अनुसार डकैती के अपराध में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है और वे संयुक्त होकर इकट्ठे होकर लूट करें या लूट करने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रास्ते में बी को मिलता है और पिस्टल दिखाता है और बी के बटुआ की मांग करता है। बी इसके परिणाम स्वरूप अपना बटुआ दे देता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने इसमें लूट का अपराध किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एमपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 का दृष्टांत कै ये को राजमार्ग पर मिलता है, एक पिस्तौल दिखलाता है और यह की थैली मांगता है। परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली दे देता है। यहाँ कै ने यह को तत्काल उपहति का भय दिखलाकर थैली उद्दापित की है और उद्दापन करते समय वह उपस्थित है, अतः कै ने लूट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्तियों को डकैती के लिए अभियोजित किया गया। न्यायालय ने उनमें से 2 को पहचान संदिग्ध होने के कारण छोड़ दिया। शेष 4 व्यक्तियों को, तो शेष 4 व्यक्तियों को केवल लूट के लिए दंडित किया जा सकता है क्योंकि उनकी संख्या 5 से कम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एमपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था। लिंगैया AIR 1958 AP। यदि डकैती करने वाले केवल 5 ही व्यक्ति हैं और उन 5 में से केवल 3 को ही दंडित किया जाता है तथा शेष 2 को
उन्मुक्ति प्रदान कर दी जाती है तो 3 व्यक्तियों की दोष सिद्धि न्याय संगत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि डकैती का अपराध 5 से कम व्यक्ति संपादित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती करने के लिए तैयारी करना दंडनीय है। तो 1860 में डकैती करने के लिए तैयारी करना दंडनीय है धारा 399 के अंतर्गत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये यूपी एपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 399 के अनुसार जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक ही ट्रेन से जम्मू तवी से दिल्ली तक यात्रा करने वाले थे। वाई के पास पठानकोट के 2 टिकट थे और एक्स के पास दिल्ली का टिकट था। एक्स ने स्वेच्छा से अपना टिकट वाई को दिया, जिससे वह यह पड़ताल कर ले कि वह सही है या नहीं। वाई ने एक्स का टिकट लौटाने के बहाने अपना एक टिकट उसे दे दिया और एक्स का टिकट रख लिया। वाई ने कौन सा अपराध किया है? तो वाई ने यहाँ आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये उत्तराखंड से 2002 में क्वेश्चन आया था। एम्परर बनाम रजा हुसैन 1905 क्रिमिनल लॉ के मामले में प्लेटफॉर्म पर कै ने स्वेच्छा अपना टिकट कै को यह जानने के लिए दिया कि क्या वह यात्रा के लिए विधि मान्य है। कै का टिकट वापस करते समय कै ने स्वयं का टिकट कै को दे दिया और कै का टिकट स्वयं के पास रख लिया। कै को आपराधिक दुर्विनियोग के लिए दोषी ठहराया जाता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंधेरी रात में ए और बै लड़ रहे थे। अपने बच्चे को कंधे पर रखे हुए बै की पत्नी उनको अलग करने के लिए वहां पहुंची। ए का मुक्का बच्चे की कमर पर पड़ गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। तो ए ने यहाँ कौन सा दोष किया है या कौन सा अपराध किया है? तो ए दोषी है उपहत्या के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये यूपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था। चतुरनाथ 21 बॉम्बे LR 1101 के मामले में एक अंधेरी रात्रि को ए तथा सै के बीच झड़प के दौरान ए ने सै के सिर पर अपनी छड़ी से प्रहार किया। प्रहार को निवारित करने के आशय से सै की पत्नी, जिसकी गोद में एक बच्चा था, दोनों के बीच में आ जाती है। ए द्वारा किया गया प्रहार सै के सिर पर न लगकर बच्चे को लग जाता है, जिससे बच्चे को गंभीर चोट लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी निर्धारित किया गया कि यदि प्रहार सै के ऊपर गिरा होता तो उसे साधारण उपहत्या कारित होती, अतः अभियुक्त को साधारण उपहत्या के लिए दोष सिद्धि प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी पर थूक दिया। ए किस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा? तो ए आपराधिक बल प्रयोग के लिए जो है वो उत्तरदायी होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये उत्तराखंड से 2002 में क्वेश्चन आया था। ए ने बै के ऊपर थूक दिया है। ए बै के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंडनीय होगा, क्योंकि थूकने से बै का क्षोभ अवश्य हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बै दोनों 16 वर्ष के हैं। ए शादी करने के बहाने बै को दूसरे शहर ले जाता है, जहां पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ ए किस चीज के लिए अपराधी है? तो यहाँ ए व्यपहरण का अपराधी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये एमपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अनुसार जो कोई अवयस्क व्यक्ति, यदि वह नर है तो 16 वर्ष से कम, और यदि नारी है तो 18 ईयर्स 18 वर्ष से कम उम्र की उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की संपत्ति के बिना ले जाता है या बहका के ले जाता है, वह व्यपहरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत व्यपहरण के अपराध का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बी सही है, अभियुक्त का आशय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये यूपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अनुसार जो कोई किसी अप्राप्तव्य को, यदि वह नर है तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को, या किसी विकृत चित्त व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तव्य या विकृत चित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना या तो ले जाता है या बहका लेता है, वह ऐसे अप्राप्तव्य या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपहरण के अपराध के लिए अपहृत व्यक्ति किसी भी उम्र का हो सकता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये एमपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 362 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 16 वर्ष से 16 ईयर्स से कम आयु की विधवा बी के साथ उसकी सहमति से संभोग करता है, तो ए ने बी के साथ बलात्कार किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एमपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 375(6) के अनुसार 16 ईयर्स से कम आयु वाली स्त्री की सहमति से या बिना सहमति से उसके साथ किया गया संभोग बलात्संग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन उसकी सहमति से भी करता है तो भी वह बलात्संग है। कब? यदि उस स्त्री की आयु कम है 16 वर्ष से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये यूपीएपीओ 2002 में क्वेश्चन आया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का खंड 6 के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ मैथुन उस स्त्री की सहमति से या सहमति के बिना, जबकि वह 16 वर्ष से कम आयु की है, करता है, बलात्संग का अपराध है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपकी सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। नमस्कार, धन्यवाद।